परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ मेरे छोटे भाई बहनों के लिए जो यहाँ आए। तो मुझको ऐसे लगा कि मेरे घर से कोई आया, इतना अच्छा लगा था मुझको, पूछो मत। ऐसा लगता था कि मेरे घर से ही कोई आया है। हर समय ब्रदर और सिस्टर, भैया भाभी करके बोलते थे, तो ऐसा लगता था कि मुझको अपनापन लगता था। हर समय बगैर ब्रदर मुझको बोलते थे भाभी भाभी, और अक्सर भैया बोलते थे। तो मेरे को बहुत ही मन में एक तसल्ली सी आती थी कि कोई तो है मेरा यहाँ पर जो मेरे दुख और सुख में तुरंत आएगा। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा दुख भी है, लेकिन उसके साथ साथ खुशी भी है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति करते जाएं और प्रभु में बढ़ते जाएं और उसके वचन को दुनिया के कोने कोने में फैलाते जाएं। उसी प्रकार ये परिवार हमारा बघेल परिवार है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का विशेष धन्यवाद देती हूँ। जहाँ जहाँ ये जाते हैं, इनकी एक बार जब यहाँ प्रोग्राम था गेम में, तब वहाँ पर बात हुई इनकी सिस्टर से। तो सिस्टर ने मुझको एक बात बताई, मेरी बहन जहाँ भी जाती है वहाँ लोगों को प्यार से जीत लेती है। ये बात मैंने उनके मुंह से सुना, मुझको बहुत अच्छा लगा। साथ में वो वचन को भी बांट देती है उस क्षेत्र में। और आज तक गेल में ऐसा प्रोग्राम भी नहीं होता था, कोई हिम्मत भी नहीं करता था, लेकिन इनके रहने से गेल में बहुत से भाई बहनों को वचन का अनुभव भी हुआ और वो उन्होंने चंगाई भी प्राप्त की। आत्मिक रूप से भी उन्होंने बढ़ोतरी देखी, शारीरिक रूप से भी। साथ में जीवन की हर एक कमी घटी को ला करके इस परिवार में ला करके रखे। जैसे कि ब्रदर और सिस्टर यहाँ आते थे तो बोलते थे कि इस परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, इस परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो सारे परिवार एक साथ मिल करके इनके घर में आराधना करते थे। सबसे बड़ी बात है ये कि किसी के घर में आकर के मिल के प्रार्थना करना, दुआ करना, वो घर कितना धन्य है जहाँ से प्रभु का वचन दूसरों को बांटा जाता है। इसलिए मैं सिस्टर और ब्रदर के इस इच्छों से बहुत ज़्यादा मन में तो एक प्रकार से खुशी भी है, लेकिन एक प्रकार का दुख भी है। लेकिन आप और आपका परिवार जहाँ भी जाए प्रभु में आगे बढ़ते जाए। बहनों को, अक्षिमा को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, राशि और शरण की तरफ से बधाई हो। आप लोग बहुत उन्नति करें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। और ब्रदर भी बहुत अच्छा वचन बोलने लग गए, ये बात की भी मुझको बहुत खुशी है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का विशेष रूप से इस परिवार के लिए धन्यवादित हूँ। और आप सब, आपके परिवार के लिए मैं भजन संगीता 20 देती हूँ। आप इसको आप पढ़िएगा। इसमें प्रभु का यानी विजय के लिए प्रार्थना है और आशीष वचन है। इस वचन को आप लेके चलिएगा तो प्रभु आपको और भी बढ़ाएगा। साथ में आपके परिवार वालों के लिए जितनों ने यहाँ पर योगदान दिया, बहुत सी चीज़ों से योगदान दिया, उसके लिए भी, मम्मी के लिए, पापा जी के लिए, और भी जितने भी आपके परिवार के लोग यहाँ आए, सब के लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आप जैसा परिवार हमने पहली बार पाया, जो अपने प्यार को बांटा, साथ में जीत भी गए। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जहाँ भी जाए अच्छे से रहे और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में हो। सभी को जय मसीह की। मैं कुछ कहना चाहूँगा बघेल परिवार के लिए। आज मैं शाम को बैठा था तो मैं सोचा कुछ लाइनें लिखूँ। तो कुछ लाइनें हैं जो मैंने खुद ही लिखी है। ऐसा नहीं कि मैंने कॉपी करी हो कहीं से, कि मैंने खुद ही लिखा है, तो आपको अच्छा लगेगा। यूँ तो बताने के लिए है बहुत कुछ, यूँ तो जाहिर करने के लिए है बहुत कुछ, पढ़ जाएंगे शब्द कम मुझे आप लोगों के लिए।
ये सभा छोटी पड़ जाएगी आप सभी की बातें बताने के लिए। कहते हैं लोग कि मुझे नया जीवन मिला है, कहते हैं लोग कि मुझे नया जीवन मिला है, पर वो नहीं जानते कि रास्ता दिखाया किसने है, पर वो नहीं जानते कि यीशु की बातें बताई किसने है। था तो साथ माँ बाप भाई का पूरा, लेकिन आप लोगों का साथ मिलकर हो गया और भरा पूरा। जिए आप लोग इस कदर जिंदगी को, मिटा ना पाए कोई आपके परिवार की दोस्ती को। है सलाम मेरा आप लोगों के लिए, है दुआ मेरी आप लोगों के लिए। यूं ही मुस्कुराता रहे आपका परिवार, मिले खुशियाँ बारंबार। जुड़ते रहे आप लोगों के साथ यूं ही, मिलता रहे आपका साथ सबको यूं ही। है थोड़ा शैतान नैनो और चुलबुली अक्षिमा, हंसते रहे दोनों यही है मेरी दुआ। बदल गई मेरी ज़िंदगी यूं ही, ना जाने कैसे मिला आप लोगों का साथ बस यूं ही। अलविदा कहने का मन नहीं करता है, पर क्या करें गेल का मैनेजमेंट ही कुछ और कहता है। रहे आप लोग खुश हमेशा सदा, याद रहेंगे आप लोग हमेशा सदा। आज मैं लेट हुई हूँ, इसलिए सबसे सॉरी चाहती हूँ। और इस मौके पर मैं भी 2 शब्द कहना चाहूँगी। मैं जो कुछ कहूँगी वो सब कुछ आपने कह दिया है, फिर भी मैं अपने शब्दों में कहूँगी। और मैं बगैर परिवार से विशेष विनती करूँगी कि अगर बुरा लगे कुछ बातों से तो क्षमा करें, क्योंकि मैं कुछ जो लिखूँगी आप लोग सुनेंगे तो अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। समुपदेशक 3:1 कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय। आज परमेश्वर के दिए इस सुंदर अवसर में हम सब भाई अखिलेश एवं उनके परिवार को आदर सम्मान एवं प्रेम प्रकट करते हैं। आप हमारे इस छोटे से परिवार रूपी कलीसिया में जब आए तो हम बहुत ही कम लोग थे। आप आकर हमारे परिवार से जुड़ गए। भजन संहिता 133 का 1, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। इस वचन के अनुसार कई लोगों को आपने साथ जोड़कर इसे बड़ा परिवार बनाया और आपका परिवार स्वयं एक अभिन्न अंग बन गया। मुझे ऐसा लगता है कि समुपदेशक 3:12 के अनुसार मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। ये वचन आपके जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। मसीही प्रेम का मिसाल बनकर आपका परिवार हम में से प्रत्येक के दिल में बसे। आप और इवेंट इस कलीसिया के 2 साल की उम्र के सदस्य हैं। आप दोनों अपने जन्म स्थान को कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों ने हमें गर्मजोशी से आगे बढ़ना सिखाया और हर जरूरत पर आपके परिवार का सहयोग हमारे साथ है। कोई प्रोग्राम जो इन 3 सालों में हुए हैं, उनका प्रारंभ, संचालन और अंत में सफलता के पीछे आपके और आपके परिवार का पूरी कलीसिया के साथ बैठकर लिए गए निर्णय और योजनाओं के साथ अथाह परिश्रम, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, यही है। जैसे एक जलती लकड़ी पूरे चूल्हे में आग लगा देती है, वैसे ही आपके परिवार ने इस कलीसिया को सुलगा दिया था। आपका प्रत्येक लोगों के साथ मेल मिलाप, संडे की आराधना के बाद की कॉफी, जरूरतमंदों के लिए आपकी गाड़ी का लिफ्ट, आपका प्रीचिंग बिग प्रैक्टिकल और अपनी पत्नी के लिए बेगम का संबोधन, कलीसिया में दिया गया हर बहुमूल्य तोहफा यादें बनकर आप सबों को हमारे साथ जुड़ा रहे। भाई अखिलेश ने इस कलीसिया में अपनी पहली गवाही में कहा था कि
कि विजयपुर आने से पहले हमने नेट में बहुत सर्च किया कि कोई चर्च है या नहीं, और ना पाकर उदास हुए। परंतु यहाँ आकर हमारे कलीसिया पुराने वाले चर्च से जुड़कर आनंदित हुए थे। आज हम सबों का एक सुंदर नया चर्च भवन है और नेट में भी हम इसे पा सकते हैं, ताकि भविष्य में यहाँ आने वाले लोग लाभान्वित हो सकें। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस चर्च भवन के निर्माण में आपका और आपके परिवारजनों और प्रियजनों के अतुल्य सहयोग चिर स्मरणीय रहे। इवेंजलिज्म का चर्च क्वायर टीम में कमी हमें खलेगी, संडे स्कूल टीचिंग में कमी खलेगी, नैनो के बिना हमारा कांगो सूना हो जाएगा। इसके अलावा हम नैनो की मासूमियत और विश्वास से भरी हुई गवाहियाँ भी मिस करेंगे। सीमा जी सिस्टर के लिए कहूँगी कि नीति वचन 21, 29 और 30 बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तुम उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये वचन आपके लिए ही है। आपकी सेवकाई और मधुर स्वभाव से कई लोग इस कलीसिया में और प्रभु में आए, जो कि परमेश्वर के सन्मुख आपके लेखे में लिखी जाएगी। आपके जाने से साड़ा और रावण की सेवकाई में भारी क्षति हुई। आपका प्रचार सरल सिखाने वाला होता था, जो एक आम आदमी सरलता से समझ सकता था। हम आपके परिवार को उपहार स्वरूप आपके भेंटों को, लजीज खानों को हमेशा याद करेंगे। आपके हाथों का केक, टॉफियाँ, आपके घर को प्रार्थनाएं एवं प्रार्थना में आए लोगों के वजन से खाट का टूटना, सब कुछ हम भुला नहीं पाएंगे। आपका साथ हमेशा हमें आनंदित व प्रोत्साहित करने वाला था। क्रिसमस के प्रोग्रामों में आपके परिवार का योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। आपसे हमने लिफाफे बनाना सीखे। अम्बेडकर के प्रोग्राम के लिए बच्चों के साथ की गई प्रैक्टिस के दिन वो मस्तियाँ और प्रोग्राम के बीच में स्टेज के पीछे की गई नाश्तों की पैकिंग भी सराहनीय है। प्रोग्राम के बाद बच्चों का संजय सागर डैम की पिकनिक भी हमेशा याद रहेगा। आपके परिवार से जुड़े हर सदस्य, जैसे अखिलेश भाई के पापा जी, उनकी बहन का बेटा किम, सीमा से श्री मम्मी, बॉम्बे वाली दीदी, जोसेफ मैसी परिवार, देवेंद्र पांडे एवं उनका टीम का प्रोग्राम, मास्टर आइजक और रबेका सिस्टर की मीटिंग, इन सभी लोगों का यहाँ पर आना, उनका प्यार, उनका सहयोग, उनकी प्रार्थनाएं हमारे आर्थिक उन्नति की सीढ़ियाँ हैं। इन सबों को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। परिवार के लोगों का जिक्र किया तो कॉफ़ी के लिए कहना भी ज़रूरी है। परिवार के लोग, उसकी वीरता सराहनीय है। वह बहुत ही प्यारी और विश्वासियों के परिवार के सदस्य हैं। पहले हम उससे बहुत डरते थे, पर धीरे धीरे दोस्त बने। हम उसे भी हमेशा याद रखें। सीमा सिस्टर के साथ गांव की सेवकाई में एक बार जाने का मुझे मौका मिला, जो बहुत ही आनंददायक था। मैं सोचती हूँ कि सीमा सिस्टर वहाँ के गरम गरम भुट्टों का स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। भजन संहिता 105:4 यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। इन वचनों के अनुसार आप और आपका परिवार सदैव आगे बढ़ता रहे। आप लोगों के अथाह परिश्रम, कार्यकुशलता और प्यार भरे सहयोग के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। परमेश्वर आपको भजन संहिता 128 के अनुसार आशीष दे। आप सफलता की ओर अग्रसर होते रहें। आप और आपका परिवार यहोशू के समान परमेश्वर की सेवा करते रहें। इवेंजलिन और नैनो सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहें। आप सब परिवार आत्मिक उन्नति करते रहें। मेरे और मेरे परिवार की ओर से और पूरी कलीसिया की ओर से आप सबों को प्रेम, प्रार्थना और शुभकामनाएं प्रभु यीशु के नाम से